बुलेटिन 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। भाजपा ते कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। दस दईए कि उप राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधान सभा के स्पीकर को जन लोकपाल बिल पेश करने की आग्ञा ना देने की सलाह दी सी। मोशन तो ले आए। देखिए वो चक्कर क्या है कि घड़ियाली आंसू की तरह बहा रहे थे। पहले वो कह रहे थे जी कि हम समर्थन करते हैं। अगर जन लोकपाल बिल पे इतना ही उनका समर्थन हम प्राप्त है तो वो आए डिस्कशन के लिए आए। अब तो ये डिस्कशन के लिए हमने टेबल कर दिया है, तो हर मेंबर हाउस का उनको आमंत्रण करता हूं कि इस पे सक्सेसफुली मीनिंगफुल डिस्कशन करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि दिल्ली विधान सभा में जन लोकपाल बिल पेश किया गया। इस दौरान भारी संसद में जोरदार हंगामा होया। भाजपा ते कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। दस दे कि उप राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधान सभा के स्पीकर को जन लोकपाल बिल पेश करने की आग्ञा ना देने की सलाह दी सी। उप राज्यपाल ने विधान सभा स्पीकर को एक चिट्ठी 'च लिखा सी कि जन लोकपाल बिल मुद्दे ते उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया अते यह असंविधानिक है। उन्होंने कहा कि बिल ते उन्हां दी मंजूरी नहीं है। तो केजरीवाल साहब हाउस के कंसर्न के लिए रखेंगे, तो रखने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। आप लोग पुराना असेंबली कवर करते हो कि स्पीकर पूछता भी ये बिल सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में हाँ बोले, जो नहीं है वो ना बोले। जब हाँ बोल देते हैं तो वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर अगले दिन चर्चा होती है। आज अगर आप इन्हीं का भेजा हुआ एजेंडा देखेंगे उसमें चर्चा का तो मेंशन ही नहीं है। चर्चा तो तभी होगी जब वो इंट्रोडक्शन की वोटिंग हो जाएगी, और जब इंट्रोडक्शन नहीं, वो टोटली ग्रॉस वायलेशन है। आप नियम की किताब अगर पढ़ेंगे तो आज तक इस सदन में 20 साल में ऐसा नहीं हुआ। मुझे मालूम नहीं ये सरकार क्यों घबरा रही है। हमारा समर्थन इनको जारी है। हम केवल इनसे बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि न्यूट्रलिटी पे ही लगा हुआ था, आज अचानक एजेंडे के सबसे लास्ट में आ गया, तो बहुत ही संवैधानिक संकट जो है ये सरकार बार बार सदन के सामने खड़ा। स्पीकर ने क्यों कहा कि टेबल कर दिया गया है? स्पीकर के कहने से नहीं होता। स्पीकर के पास भी ये पावर नहीं है। अब स्पीकर जो है वो बेचारे जब भी हम कुछ कहते हैं वो रूल बुक में देखने की बजाय केजरीवाल साहब की तरफ देखते हैं। ये पहली मर्तबा हो रहा है। नहीं तो इसके ऊपर वोटिंग तो होगी, बिना उसके हो ही नहीं सकता। ये तो ग्रॉस वायलेशन होगा। देखिए टेबल नहीं हो सकता। बिल इंट्रोड्यूस के टाइम के बाद उसके बाद उसको वोट पे रखा जाता है। अगर सदन अलाउ करता है तो वो होता है। अगर आप इनका भेजा हुआ एजेंडा ही देखेंगे तो आज बिल केवल जो है प्रस्तुत होना था, उसके बाद अगर सदन इसको एक्सेप्ट करेगा तो कल इस पे चर्चा होनी थी। तो आज तो चर्चा का इनका वो बिना वोटिंग के हो ही नहीं सकता। नियम कोई भी अलाउ नहीं करते हैं। दिल्ली जन लोकपाल बिल वो टेबल किया कि अब ये हो रहा है, उस पर सोना जी उस पर विवाद हो रहा है कि आपने तरीका गलत अपनाया, किस नियम के तहत इसको टेबल किया गया, सरकार क्या कहेगी? देखिए दिल्ली वालों की और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक जीत है। हम सब के लिए ऐतिहासिक जीत है। जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन में हिस्सा लिया, आज अपना जन लोकपाल बिल, दिल्ली जन लोकपाल बिल जो है वो हाउस के अंदर टेबल सक्सेसफुली कर दिया गया फॉर डिस्कशन। इसके अलावा आप पर आरोप लग रहा है कि अब नियमों की अनदेखी की गई है। कांग्रेस कह रही है हम आपसे स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, सरकार तैयार है। अनदेखी का आरोप लग रहा है आप लोगों पर। देखिए नियमों के अनुसार अगर उनको लाना। इस तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि दिल्ली विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। इस तो पहला भाजपा ते कांग्रेस के विधायकों ने जन लोकपाल बिल और होर मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को जम के घेरिया। तो हमने जो है संविधान की कसम खाई। रिटर्निंग ऑफिसर हमसे संविधान की कसम चलवाता है। जब हम मेंबर बन के आते हैं तब हम संविधान की कसम खाते हैं, और उस संविधान की पालना नहीं हो रही, उस संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो सकता। इससे ज्यादा दुर्भाग्य है मैं समझता हूं दिल्ली का और इस सदन का नहीं हो सकता। कोई इस देश के अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश ना करे
कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अंदर किसी भी तरीके से प्रतिबद्धता उसकी कम है। हमारी इनसे 100 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हमने पहले दिन से जब अपने चुनाव के अभियान में भी गए थे, हमने कहा था अब भ्रष्टाचारी को पकड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए पहले देश में सीबीसी है, सीबीआई है, कोर्ट है, सारी चीजें हैं। एक और बनाइए, जन लोकपाल बनाइए, लोकपाल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कितना मर्जी सख्त करिए। हमने पहले दिन से कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कुछ करिए। भ्रष्टाचार के लिए अपने व्यवस्था को पारदर्शी करिए। आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, ई गवर्नेंस का हाईएस्ट मॉडल लाइए। आप सरकार और जनता के बीच की सारी ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट करिए। हर चीज को ऑनलाइन उपलब्ध करिए। हर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। खाली केवल भ्रष्टाचार को मिटाना, सारे दुनिया के लोगों को भ्रष्टाचारी बनाना, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, यह हमारे लिए नारा नहीं है, यह हमारे लिए जीवन का ध्येय है। इसलिए कोई इस देश के अंदर यह झूठ फैलाने की कोशिश ना करे। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜੋਗਪਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि जो पार्टी लोकपाल या जन लोकपाल के नाम पर बनी, वो अब जन लोकपाल या लोकपाल को अपना राजनीतिक खिलौना बनाकर घूम रही है। जिस तरह से लोकपाल को जोगपाल में बदल दिया है, पूरे देश में जग हसाई करवा रहे हैं। क्या लोकपाल जब पास होगा, उसको संवैधानिक या कानूनी दर्जा मिलेगा, तो उसके लिए कोई व्यवस्था है, कुछ कानूनी मान्यताएं और संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। आप क्या चाहते हो कि आप अपने घर में बैठ करके, और इसका हम भी रोज एक कानून अपने घर में बैठ के पास कर सकते हैं, 10 लोगों को बैठा लेंगे, तो अपनी पार्टी की कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थोड़ी आप पास करने वाले हैं कोई प्रस्ताव। आपको विधानसभा में पास करना है। विधानसभा में और पार्टियों को आप उस पर विश्वास में लीजिए। विश्वास में लेकर के आपको कोई पार्टी मना नहीं कर रही है कि आप नहीं पास कर सकते, लेकिन आप ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप जो है वो कोई कागज लेके आएंगे और स्पीकर की भी उसमें सहमति नहीं होगी, वो उसमें कानूनी जो उसके प्रावधान है उसको भी पूरा नहीं किया जाएगा, और उसके बाद कहेंगे कि जी हाँ पास नहीं हुआ तो हम जो है वो शहादत दे देंगे। तो किससे, आपने किसी से पूछ के जो है वो सरकार में तो आप आए नहीं थे। आप और कांग्रेस मिलकर के आपने सरकार बनाई। अब आप जो है वो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो कुर्बानी देने वाले हैं। तो आपको ना तो कोई कह रहा है कि बिना मांगी सलाह दे रहा है कि आप कुर्बानी दीजिए, और ना आपकी बिना मांगी किसी ने सलाह दी थी कि आप सरकार बनाइए। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।